two adjacent angles is 180 degree, ठीक है, then the figure formed by non-common arms of angle is a पैरेलल लाइन बनेगा, बी स्ट्रेट लाइन, सी परपेंडिकुलर लाइन, डी none of the above. क्वेश्चन बोला गया द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180, then the figure formed by non common arm of angle is क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके, बी सर, बी स्ट्रेट लाइन। बाकी लोग का बताइए। राहुल, क्या हो जाएगा इसका? सर सी। सी परपेंडिकुलर लाइन, कुछ लोग सी कुछ लोग सी। और किन्हीं का? को ठीक है, ए को एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। The sum of two adjacent angle is 180 डिग्री, तो इसका दोनों का सम कितना है? 180 है। तो एंगल AOX प्लस एंगल AOY इज इक्वल टू 180 डिग्री आपसे बोला गया है, ठीक है। तो बोला गया है देन द फिगर फॉर्म्ड बाय नॉन कॉमन आर्म्स, तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या होगा? यही तो है ना, ये वाला और ये वाला, बताइए, यही होगा ना, ये वाला आर्म्स और ये वाला नॉन कॉमन आर्म, क्योंकि कॉमन आर्म तो आपका ये हो जाएगा ना, फिर ये वाला ये हो जाएगा वो कॉमन आर्म, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन फॉर्म कर रहा है? ये वाला कौन सा लाइन फॉर्म कर रहा है? वो स्ट्रेट लाइन कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये था थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। एक डेफिनेशन बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, an angle is angle which is less than 360 डिग्री, ठीक है, and more than 180 डिग्री is called
अच्छा चलो, अगर इसका रिफ्लेक्स बिना एंगल ऑप्शन दिए अगर आप बता सकते हो तो बताइए। सर, रिफ्लेक्स एंगल। सर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ओके। और किन्हीं का? एक लोगों ने बोला रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और किन्हीं का इसके अलावा जवाब? रिफ्लेक्स एंगल के अलावा अगर कोई और हो सकता है बताइए। एन एंगल विच इज लेस देन 360 डिग्री मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 0 डिग्री है सपोज, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 270 एंड 360। तो क्या बोला गया है? लेस देन 360 डिग्री और एंड मोर देन 180 डिग्री, मतलब ये वाला यहां से यहां के बीच में होगा। तो कौन सा एंगल कहलाता है ये? बताइए प्राची। सर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ओके। सत्यम? इस पॉइंट पे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये ओ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ओ है। ये एक्स गिवन दिया हुआ है, ये है 6x और ये है 5x। x 6x 5x दिया हुआ है, ठीक है। निकालिए इसका वैल्यू। ईओडी का आपको निकालना है, ईओडी का वैल्यू निकालना है, ये वाला, ठीक है। ये ऑप्शन 15 डिग्री, बी है 70 डिग्री, सी है 45 डिग्री एंड डी 90 डिग्री। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। सारे लोग से बन जाना चाहिए वाला क्वेश्चन। सर, ऑप्शन डी। सर 90 डिग्री। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 90 डिग्री, यस सर। यस सर। तो ठीक है। एक लोग का 90 डिग्री है, बाकी लोग का देखिए क्या आ रहा है वैल्यू उसका। ऑप्शन डी, ठीक है। और किन्हीं का कोई, बाकी लोग का? राहुल क्या वैल्यू आया ईओडी का, ये वाला एंगल का ईओडी? देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये एफ है, ये सी है, ये ओ पॉइंट, ये ए और बी है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा ना, ये वाला पूरा पार्ट 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है, तो देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओबी प्लस एंगल AOF इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू लिखेंगे, BOC का x प्लस AOB का 6x है, उसके बाद AOF का 5x है,
प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 11 एंड x 1 हो जाएगा 12। तो 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा 180 अपॉन 12 15 कितने टाइम्स में आएगा x इक्वल टू 15 टर्म 15 टाइम्स में आएगा ना। 12 10 जो 120 एंड 12 5 60 180 ठीक है। ठीक है तो फिर x का क्या आया 15। तो इसका वैल्यू देखो ये हो जाएगा 15 ये 15 और ये हो जाएगा 15 इंटू 6 15 6 90 और ये हो जाएगा 15 इंटू 5 15 5 जो 75। तो देख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल EOD क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है तो क्या हो जाएगा एंगल EOD का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बिल्कुल सही है डी नंबर ऑप्शन आपको। ठीक है किन्हीं को कोई दिक्कत। राहुल क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। Yes, sir. ओके सुहानी आपको क्लियर है। यस सर ठीक है चलो अगला वैल्यू निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इफ टू सप्लीमेंट्री Sir, हाँ बोलिए। ये क्वेश्चन हाँ नंबर राहुल 4। बोलिए। सर ये 4 है। अच्छा 4 ना सॉरी सर क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। ठीक है 3 के बाद 4 होगा। सप्लीमेंट्री एंगल A and B are such that the difference between them is 30 डिग्री। कितना डिफरेंस है 30 डिग्री। then the angles are respectively ठीक है ऑप्शन ए 110 एंड 80 डिग्री। ऑप्शन बी है 75 डिग्री एंड 105 डिग्री आएगा। ऑप्शन सी 80 डिग्री एंड 100 डिग्री एंड ऑप्शन डी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। Option So B. option B. ऑप्शन Option B. B. ऑप्शन बी Yes, sir. ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बोले हम ना। ठीक है Yes. एक बार चेक कर लो आप लोग। ठीक है हाँ राहुल आपका बन गया। नो सर बना रहा हूँ। बनाओ थोड़ा सा जल्दी स्पीड बनाओ। ठीक है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। और भी क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे।
अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बताइए कोई। The sum of 180 degree. 3 degree होता है sum उसका. सम ऑफ 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 degree. 90 डिग्री। क्या सिर्फ 90 डिग्री या फिर सम ऑफ 90 डिग्री? Sir, sum of 90 degree. हाँ ठीक। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है कि बोला गया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, और उनका डिफरेंस दिया गया 30 डिग्री। तो अगर मान लो कोई भी अगर है कोई एंगल, अगर एक्स मान लेते हैं फर्स्ट वाला एंगल, ठीक है, ए को मान लेते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं, और बी को मान लेंगे कितना होगा, वो होगा तो 180 से जितना ये होगा उससे माइनस कर देंगे एक्स डिग्री। और बोला गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। तो 180 माइनस 2x इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, 2x इक्वल टू 150 डिग्री, देन x इक्वल टू 150 अपॉन 2, दैट इज x इक्वल टू 75 डिग्री। हमारा x का वैल्यू कितना है 75 डिग्री, ठीक है। तो a का हमें पता चल गया 75 डिग्री। तो b कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5। किन्हीं को कोई दिक्कत, सॉल्यूशन नीचे है, समझ में नहीं आया तो बोलिए। सुहानी क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 5 नंबर। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। In the given figure, angle COD is a right angle. COD क्या है, right angle है। If angle AOC ratio BOD ये आपके पास गिवन दिया हुआ है इक्वल टू 3:2 दिया हुआ है, देन एंगल BOD इज इक्वल टू, आपको BOD का बताना है, ठीक है। फिगर में बना रहा हूं, ठीक है। AOB ये C है और ये D है, ठीक है। ऑप्शन ए 40 डिग्री, 50 C 54 डिग्री एंड D 36 डिग्री। So 36 क्या है degree. 36 डिग्री। इन द गिवन Yes, sir. COD से राइट एंगल, आपके पास गिवन दिया हो कि COD या राइट एंगल है, और एंगल AOC और BOD ये आपको रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, 3:2 में रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। सर 36 आपको 36 निकालना क्या है BOD का, 36 30 आएगा। यस सर। बाकी लोग को बताइए 36 आ रहा है। ये 3:2 दिया है तो इसको हम x मान ले सकते हैं ना, 3x 2x मान सकते हैं, और ये 90 Sir, डिग्री है, 36 degree. 36 डिग्री ना, ठीक है। Yes, sir. तो देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास इस तरह से गिवन दिया हुआ है, और इसका क्या होगा सम, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 90 डिग्री
Yes, sir. प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, सही है, देखो शॉर्ट में किया हूँ, ठीक है। 3x प्लस 2x, 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ये 90 हो जाएगा। देन 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अपॉन 5, x इक्वल टू 18 डिग्री। x का वैल्यू क्या है 18। आपको कौन सा एंगल चाहिए, BOD, BOD निकालना है हमें, BOD, यहाँ 2x है तो 2 इंटू 18 ये हो जाएगा 36 डिग्री। वेरी गुड, सही है। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो फिर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इस फिगर, ये वाला क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक, चलो इसको बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ना। हाँ, इफ टू complementary angles are such that one angle is 1/2, ठीक है, times the other, then the smallest angle is among them. स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 36 डिग्री, ऑप्शन बी 54 डिग्री, ऑप्शन सी 72 डिग्री एंड ऑप्शन डी 18 डिग्री। If two complementary angles, one such that the one angle is 1/2 times the other, पहला एंगल ठीक है इतना टाइम्स उसका डबल है दूसरा का, तो बताना है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा इनमें से। So 36 degree. हाँ बोलिए, 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। So 36 degree. 36 डिग्री, ओके। रविकांत बताइए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। Sir, 36 degree. 36 डिग्री, ओके। बाकी लोग भी बनाइए। सर 36। 36, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो फर्स्ट वाला एंगल को हम लोग x मान लेंगे और सेकंड वाले को देखो 1 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 3/2। तो दूसरा क्या होगा 3/2 टाइम्स उससे ज्यादा है, ठीक है। और 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2x
प्लस 3x अपॉन 2 90 डिग्री, ठीक है। 5x इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इक्वल टू 180 डिग्री इंटू अपॉन 5 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री। तो क्या होगा 36 डिग्री, क्या होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 36 डिग्री ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर 7 नंबर, इन द गिवन फिगर PQ and RS are PQ और RS are two intersecting lines if angle POS equal to 75 डिग्री, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है, then X will be, फिगर देखते हैं, ठीक है। P ये हो जाएगा Q, ये R और ये S, और ये लाइन है आपका U और ये हो जाएगा T। तो गिवन दिया हुआ है और ये O मान लेते हैं इसको, ये O दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है 75 डिग्री, POS आपको 75 डिग्री गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 20 डिग्री, उसके बाद आपको दिया हुआ है गिवन ये हो गया, और ये वाला एंगल है आपका X, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, X फाइंड करना है, ये वाला एंगल निकालिए, क्या होगा A 120, B 130, C हो जाएगा 140 एंड D 85 डिग्री। Sir, D. 85 degree. Sir, D. 85 डिग्री, Yes, sir. Sir. अच्छा बताइए जास्मीन, Yes, sir. बताइए 85 डिग्री कैसे आया? आप बोले हो 85 डिग्री कैसे आया? Sir, वहाँ पे 20 डिग्री है, UOR इक्वल टू 20 डिग्री है, हाँ, तो और ठीक है। POS इक्वल टू 75 डिग्री है, तो ROQ इक्वल टू 75 डिग्री होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद UOR प्लस ROQ प्लस O प्लस QOT इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ठीक है। इसलिए। उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 180 डिग्री करके, तो उसका वैल्यू आएगा 85। चलो वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के थ्रू ये हो जाएगा 75 डिग्री आपका, ठीक है। और ये 75 है, ये 20 है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रेट टोटल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देन x इक्वल टू ये कितना सम हो जाएगा 75 प्लस 20 95 डिग्री, तो 180 माइनस 95 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 85 डिग्री आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। देखो कभी भी क्वेश्चन रहेगा, अगर हाँ कोई भी अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ना, तो बिल्कुल इजी है, मतलब 10 क्वेश्चन को देखते 10 सेकंड में उसका आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल बहुत इजी रहता है, ठीक है। ज्यादातर लीनियर पेयर का क्वेश्चन रहता है,
ठीक है, तो 180 से माइनस कर देना है बस आपको। कभी कभी रेशियो के फॉर्म में दे देगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे थे जो रेशियो के फॉर्म में रहेगा, तो बस क्या करना है 2x प्लस 3x प्लस 5x जो भी रहेगा 180 कर देना, एंगल दिया रहेगा गिवन को। ठीक है, फिर जो x का वैल्यू आएगा सबसे मल्टीप्लाई करना 2 इंटू जितना आएगा x का वैल्यू उसी तरह से। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। इसमें देखो गिवन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के थ्रू ना 2 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, तो पूरा इसका स्टेटमेंट पहले उसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, 8 नंबर है क्वेश्चन, 8 नंबर तो नहीं पहले भी। इन अ सर्कल, ठीक है, सर्कल है ए बी इज इट्स डायमीटर, ये डायमीटर है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ लेंथ ये 14 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर एंड OC is a ray originating from center O से ओरिजिनेटिंग कर रहा है। ठीक है, टू एंगल बाइसेक्टर OP and OQ are drawn। OP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BOC एंड OQ बाइसेक्ट एंगल AOC। ये पूरा आपका स्टेटमेंट गिवन दिया हुआ है, फिगर देख लेते हैं, उसके बाद राइट साइड में क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, देखो उतना अच्छा से नहीं सर्कल बना, ये होगा AOB, AOB। ठीक है, ये हो जाएगा यहां से OP OC, ये OQ, ये हो जाएगा OC, ये P है और ये Q है। बाकी आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, एंगल POQ इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है POQ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन है आपका 75, B 90 डिग्री, C 60 डिग्री एंड D है 120 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी है इसका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन गिवन समझ गए ना, कि एक सर्कल है। ठीक है, ए बी इसका डायमीटर है, लेंथ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और OC इज ए रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंटर O। OC क्या है, एक रे ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, सेंटर O से। टू एंगल बाइसेक्टर OP एंड OQ। OP और OQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो OP बाइसेक्ट BOC। OP क्या कर रहा है, BOC को बाइसेक्ट कर रहा है OP, और OQ बाइसेक्ट कर रहा है AOC को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना है एंगल POQ, ये वाला एंगल पूरा निकालना है आपको, जो ब्लू मार्कर से मैंने किया हूं। ठीक है, सर 90 डिग्री।
90 डिग्री। अच्छा ठीक है, चलो एक लोग का आंसर है 90 डिग्री। सर ऑप्शन बी 90 डिग्री। ऑप्शन बी, ओके। और किन्हीं का? राहुल, देखो पीओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक चीज गिवन दिया होगा आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओपी बीओसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ओ क्यू बाइसेक्ट कर रहा है यूसी को, तो ये हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो ये एक्स मान लेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये वाई मानेंगे तो ये भी वाई हो जाएगा। सर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री हो ना, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो ये वाला, देखो ए ओ बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में देखो यहाँ पर इसको x मानेंगे, इसको x, ठीक है, पूरा एंगल नहीं लिख रहे हैं, तो देखो लिख सकते हैं इस तरह से, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, ठीक है। हम इसको x माने हुए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 कॉमन आएगा, तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा 180 अपॉन 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और x प्लस वाई क्या है? तो देखो x प्लस वाई हम लोग इसको कर सकते, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब देखो इसका, इसी क्वेश्चन का ये पूरा बिल्कुल गिवन दिया हुआ है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, अगला क्वेश्चन है इसमें, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आज का। द रिलेशन बिटवीन एंगल POC एंड एंगल QOC, POC एंड एंगल QOC को आपको रिलेशन बताना है। इफ एंगल AOQ एंड एंगल BOP आर x and y degree respectively is POC और QOC को आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है, ठीक है। और आपको बस गिवन दिया हुआ है कि AOQ और BOP आपको दिया हुआ है x और y, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सप्लीमेंट्री, और बी है कॉम्प्लीमेंट्री, और सी है लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, और डी नन ऑफ दी अबव। देखो Sir, complementary angle. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, Yes, sir. ठीक है। आपको बताना रिलेशन POC और QOC। तो चलो हम लोग देखते हैं। POC ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और QOC ये दोनों का आपको बताना है, ठीक है। और AOQ आपको दिया हुआ है, AOQ आपको दिया हुआ है x और y, ठीक है। अच्छा मैंने इधर से x लिया था ना, इधर x, ये देखो इस तरफ से ये x है और ये y माना गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का।
तो आपको अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले कि एंगल QOP क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो आपको पता क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AOC को, और यहाँ पर है OP बाइसेक्ट कर रहा है BOC को, तो ये Y होगा तो ये भी Y होगा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, X और Y का रिलेशन क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बताइए, क्लियर है वाला, बोलिए। राहुल क्लियर है आपको? सर हाँ बोलो राहुल। सर क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बता देते तो। अच्छा 8 वाला, ठीक है बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, POQ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो राहुल, ये POQ का वैल्यू बताना है, ये वाला पूरा का। ठीक है, ये वाला पूरा वैल्यू बताना है, यहाँ से POQ का वैल्यू बताना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर गिवन दिया हुआ है कि OP क्या है, इसका बाइसेक्टर है किसका, BOC का। तो अगर इसका OP क्या है, BOC का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है राहुल, उसके बाद देखो गिवन दिया हुआ है कि OQ भी बाइसेक्टर है किसका, AOC का बाइसेक्टर है। तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, उस वाले में हम इधर x लिखे थे और इधर y लिखे थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कि ये वाला एंगल BOP, एंगल COP प्लस एंगल QOC और एंगल AOQ, ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा ना। देखो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। देखो ये दोनों x हो जाएगा, ये दोनों एंगल, और ये दोनों y हो जाएगा, ये दोनों एंगल। अब पूरा का क्या होगा, एंगल 180 डिग्री। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2y आएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y और 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है राहुल? ठीक है सर, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एंगल, इसमें आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है, if AOB is a line, AOB क्या है, लाइन है। ठीक है, then the relation between x, y, z and W will be, ठीक है, x, y, z and W will be, फिगर देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा A, ये B, ये एंगल एक यहाँ है, एक एंगल ये है। ठीक है, तो ये O हो जाएगा, x, y, z और ये W है, और ये 180 डिग्री है। ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है, ये W है। ठीक है, और ये O पॉइंट है, A, B, ये C एक्स वाई जेड एंड W विल बी। ऑप्शन में दे रहा हूं, फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, बी है y प्लस जेड इक्वल टू
एक्स प्लस डब्ल्यू, सी है एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ऑप्शन डी none of these. So option A. ऑप्शन ए एक्स प्लस Yes. वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है आपका Yes, एक yes, sir. option है, आपको रखो। बाकी लोग का option A. देखिए क्या आ रहा है, रिलेशन यही आ रहा है क्या, कि अलग आ रहा है, कुछ Option A, डिफर आ रहा है, sir. देखो ये आपका भी जासमीन यही आ रहा है आपका। Yes, sir. अच्छा ठीक है, सुहानी आपसे बन गया क्वेश्चन। देखिए रिलेशन क्या आ रहा है आपका, भी यही आ रहा है कि कुछ डिफरेंस आ रहा है इसमें से। Sir, same. सेम आ रहा है, ठीक है। रॉबी सागर बताइए आपका क्या आ रहा है। यहाँ देखो EOB क्या आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। EOB जहां पर स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो जाएगा एंगल AOB, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, देख सकते हो, और ये भी हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, इधर से भी। तो एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और ये है W प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो राहुल, क्लियर है वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया रिलेशन कैसे हुआ ये वाला, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आज का। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर एंगल COE इज इक्वल टू 90 डिग्री। COE आपको गिवन दिया हुआ है 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और फिगर है आपका A B C D हो जाएगा ये, और ये E है, ये Z मान लो, ठीक है। ये X है, ये Y है, और ये 2x है, ठीक है। ये O पॉइंट हो जाएगा,
और ये एंगल है 90 डिग्री। ये x है, ये y है, z है, ये 2x है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री एंड ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 10 डिग्री। तो बनाओ, एक मिनट। सर हाँ राहुल बोलो। So 30 degree. बी ऑप्शन 30 डिग्री। Actually, 30 डिग्री। ओके, बोलो दो लोग का 30 डिग्री है और किन्हीं का yes, sir. 30 degree. 30 डिग्री। ओके, और रॉबी सागर समीर बन रहा है आपसे क्वेश्चन? सर 30 डिग्री। ओके 30 डिग्री। और किन्हीं से? ये क्वेश्चन बन गया, x का वैल्यू क्या आया देखो। देखो इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि ये वाला 2x है तो ये भी ये y है, तो 2x इक्वल टू y कर सकते हैं। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y। तो यहाँ देख सकते हो ये वाला एंगल COD इसको 180 मान सकते हैं, तो एंगल 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, ये पूरा 180 मान सकते हैं। तो 90 प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको 90 डिग्री, ये हो जाएगा उधर साइड में माइनस हो जाएगा, x प्लस y की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इक्वल टू 90 अपॉन 3 दैट इज 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही है। ठीक है, के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखो, फर्स्ट वाला पार्ट में ना हम लोग लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 11 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन हो गया, नॉन कोलिनियर, एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसमें आगे बढ़ेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स का अगला चैप्टर, अगला जो टॉपिक होगा उस पर क्वेश्चन करेंगे। देखो ज्योमेट्री पार्ट में कम से कम 3 से 4 पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो धीरे धीरे से करके फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आज के क्लास में, कोई डाउट?